हरियाणा में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 13,322 नए मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे की अगर बात करें तो 145 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के चलते गई। हरियाणा में कोरोना से 10,423 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में अब तक 1,05,270 एक्टिव केस हैं। तो हरियाणा में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। हरियाणा में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार जारी है। 24 घंटे में 13,322 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के चलते 145 लोगों ने दम तोड़ दिया। 10,423 मरीज ठीक भी हुए। फिलहाल 1,05,270 एक्टिव केस हरियाणा प्रदेश में हैं। 4,486 लोगों की मौत अब तक कुल मिलाकर हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार जारी है और आंकड़ों को देखकर लगता है कि हरियाणा में भी कोरोना का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो कोरोना की और अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं गुरुग्राम से नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बीती रात एक आदेश जारी किया, या यूं कहें कि निर्देश जारी किया केंद्र और राज्य सरकारों को कि कोरोना की इस नई लहर को काबू करने के लिए लॉकडाउन पर सरकार विचार करे। क्या कुछ अपडेट इस पर? देखिए, बिल्कुल हमेशा पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही थी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, जिसमें ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी जो है लगातार सुनवाई चलती हुई नजर आ रही थी अलग अलग राज्यों में। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत जो है आदेश कल रात को जारी किया है, जिसके मुताबिक सबसे बड़ा यही है कि जो लॉकडाउन है वो कहीं ना कहीं जो है उस पर विचार विमर्श जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है वो करती हुई नजर आए। अगर इसी तरीके से कोरोना की हुई नजर आती है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि जो ऐसे लोगों का भी उसमें ध्यान रखा जाए जिन पर जो असर जो है इस लॉकडाउन का ज्यादा पड़ सकता है, जो सामाजिक लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन को लेकर चूंकि लगातार सुनवाई चल रही थी, तो ऑक्सीजन को लेकर जो है ये कहा कि 3 मई की रात 12 बजे तक जो है मध्य रात्रि तक जो देश के अलग अलग राज्यों में जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिक्कतें सामने तौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो जो ऑक्सीजन की कमी की दिक्कतें हैं उनको पूरी तरीके से ठीक कर देना चाहिए। ये आज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और चलिए स्पर्श वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कमल मिड्डा भी करनाल से जुड़ गए। लेकिन उससे पहले गुरुग्राम का रुख करेंगे। नीरज, हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। फिलहाल गुरुग्राम में क्या लॉकडाउन का असर दिख रहा है? बिल्कुल भविष्य, देखिए आज लॉकडाउन का पहला दिन है और जिस तरह की व्यवस्था है गुरुग्राम में होनी चाहिए थी, इस तरह का दर गुरुग्राम में होना चाहिए था कि कोई व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑटो यहाँ पे चल रही हैं, कैब्स यहाँ पे चल रही हैं, ऑटो यहाँ पे चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि रोड पर जो ट्रक है, ट्रैफिक रेड लाइट के ऊपर आप साफ से तो 11 बज चुके हैं और जितनी सर्विस जो खरीदी सब्जी मंडी की वो हो बावजूद लोगों ये तमाशा ही है, ये परिस्थिति खड़ी कर, क्योंकि सर्वाधिक गुरुग्राम के अंदर है भविष्य। चलिए नीरज बने रहिए हमारे साथ। करनाल का रुख करेंगे। कमल, क्या कुछ हालात है करनाल में? क्या लॉकडाउन का असर करनाल में फिलहाल देखा जा रहा है? किस तरह की स्थिति? करनाल के मेन बाजार में बात करें यहाँ पर सभी दुकानें वाले सिर्फ कैबिनों को और कैबिन के अलावा चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही कमल। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे और तमाम संवाददाताओं के पास वापस आएंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको आंकड़े दिखा दें। आंकड़े हरियाणा में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो हरियाणा में कोरोना से क्या कुछ हालात हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। 24 घंटे में 10,423 मरीज रिकवर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नए मामले हैं लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 1,05,270 एक्टिव केस फिलहाल प्रदेश में बने हुए हैं। 4,486 लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत भी हुई है। तो आउटब्रेक कितना ज्यादा है कोरोना का हरियाणा में, ये आप देखिए। हालांकि हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और लॉकडाउन का पहला दिन है आज। हालांकि गुरुग्राम में जिस तरह से नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि असर जो होना चाहिए था, जितना असर लॉकडाउन का दिखना चाहिए था, उतना नहीं दिख रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऑटो, टैक्सी, कैब्स, ये तमाम चीजें सड़कों पर बदस्तूर दिखाई दे रही हैं। नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, आप जो जानकारी दे रहे थे कि जितना असर होना चाहिए गुरुग्राम में लॉकडाउन का, उतना असर सड़कों पर दिख नहीं रहा। आखिर क्यों सख्ती नहीं बरत रही है सरकार, क्यों सख्ती नहीं बरत रहा है प्रशासन, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, गृह मंत्री की तरफ से पहले ही सख्ती बरतने के आदेश किए गए थे और ये तमाम व्यवस्था है जब मुख्यमंत्री खट्टर गुरुग्राम की व्यवस्थाओं को अपने हाथों में और खुद मंत्री की लापरवाही साइबर सिटी गुरुग्राम में लोग देखी जाती है। ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है। लोग स्पेशली पूरे देश के अंदर लोग व्यवस्था को किया गया था। देखिए, भविष्य पहले लॉकडाउन किया गया था, उसके अंदर टिकटिंग की गई थी गुरुग्राम पुलिस द्वारा, लेकिन कहीं भी रोड के ऊपर गुरुग्राम पुलिस नहीं की गई है। नहीं है, जिसके चलते जो लोग हैं वो आज भी कर रहे हैं। इन ऑटो के अंदर जो है रहे हैं, पहले की तरह ही सफर कर रहे हैं। ऐसे लोग कैसी व्यवस्था है, ये गुरुग्राम पुलिस को करने वाली बात जरूर है। जी चलिए वापस लौटूंगा नीरज। स्पर्श भी हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, जैसा बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी आपूर्ति की जाए। तो ऐसे में क्या फिलहाल जो केंद्रीय नेतृत्व है, या यूं कहे कि केंद्र सरकार है, उनकी तरफ से किसी तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है दिल्ली के ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर? देखिए, भविष्य सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला ये चल रहा है, तो इस पर नेताओं की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जरूर केंद्र सरकार के द्वारा जो वकील पेश होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और दिल्ली सरकार को चूंकि टैंकर उपलब्ध कराने की जरूरत है। अगर टैंकर दिल्ली सरकार उपलब्ध कराती है तो दिल्ली को जिस तरीके से 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का जो आवंटन किया गया है वो जो है पूरी सुचारू रूप से होता हुआ नजर आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ये कहती है कि देश के अलग अलग जो राज्य हैं वो जो है टैंकर उपलब्ध करा रहे हैं और उनको इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई की जा रही है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है सख्त होता हुआ नजर आया और उसके साथ साथ चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, तो दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले पर जो है सख्त होता हुआ नजर आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है देश की राजधानी है, इसके प्रति केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है और केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जो टैंकर है वो भी उपलब्ध कराने चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में झगड़ा ना करें, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो दोनों ही कोर्ट है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सामंजस्य बैठाया जाए ताकि जो मौतें लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है वो ना होती हुई नजर आए। बिल्कुल। इस पर जैसा हमने पिछले दिनों देखा कि बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों की मौत हो गई थी और ऐसे कई अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में आखिर जो ये गतिरोध ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर है, क्योंकि केंद्र कह रहा है कि कंटेनर्स जो हैं राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, आखिर कहां पेच फंस रहा है? और देखिए, पेच इस तरीके से है कि दिल्ली चूंकि दिल्ली के जो वकील दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील राहुल मेहरा कोर्ट में पेश होते वो कह रहे हैं कि चूंकि दिल्ली कोई जो उद्योग लगाने वाला क्षेत्र नहीं है, दिल्ली सिर्फ कंजम्पशन करने वाला क्षेत्र है। ऐसे में दिल्ली के पास कहां से जो है ऑक्सीजन की जो उत्पन्नता होगी वो होगी और उसके साथ साथ दिल्ली कहां से जो क्रायोजेनिक जो टैंक होते हैं वो लेकर आएगा। तो असमर्थता जो है दिल्ली सरकार जताती हुई नजर आती है। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि थाईलैंड से जो 18 ऑक्सीजन के जो बड़े ट्रक हैं, सिलेंडर है, वो जो है मंगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या हुआ अभी तक कोई जानकारी उसके बारे में निकलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में ये जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में उलझती हुई नजर आती हैं और इसी के चलते जो मरीज है वो जो है देते हुए नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण।
चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नीरज गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े थे। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। करनाल से हमारे संवाददाता कमल हमारे साथ जुड़े थे। कमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।